नमस्कार मित्रों, चिरकुट बाबा के हिंदी टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता है। मंदिर जाता है, सन्यासियों के पास जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है और अलग अलग भगवान के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण रूप से कहीं भी शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर में ही रहकर और अगर के आसपास कर सकते हैं और इनसे आपके जीवन में सुख शांति और धन का प्रवेश होगा। ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में लाएगा और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल चिरकुट बाबा के हिंदी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जिन्हें आप फॉलो करके अपने जीवन में सुख शांति का आगमन कर सकते हैं। अगर पहली टिप्स की बात करें हम तो आप एक नारियल लीजिए और उस पर काले धागे को लपेट लीजिए। फिर उस नारियल को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। फिर पूरे दिन उस नारियल को उस पूजा स्थान पर रहने दीजिए और फिर शाम को लेकर उसे जला दीजिए। शाम को उस नारियल को वहाँ से लेकर घर के बाहर आप जला लीजिए। इससे जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और कुछ बुरे आत्माओं का वास होता है तो वो सब कुछ वहाँ से दूर हो जाता है। ये प्रक्रिया आपको लगभग 9 दिन करनी है और फिर आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं मिलेगा। और हम दूसरी टिप्स की बात करें तो आपको जो तुलसी होती है उसे अपने घर के आंगन में लगाना है और उस पर रोज़ सुबह शाम दीपक करना है। इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। अगर हम तीसरी टिप्स की बात करें तो आपको एक मुट्ठी भर के काली तिल लेनी है और इसे जाकर सुबह सुबह अपने घर की छत पर इसे बिखेर देना है। फिर जैसे जैसे पक्षी आएंगे और उस काली तिल को खाएंगे तो माना जाता है कि जैसे जैसे वो पक्षी उस काली तिल को खाते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में सुख शांति और धन का आगमन होता जाता है। ये काली तिल वाली प्रोसेस आपको लगभग 43 दिन 1.5 महीने करनी है। फिर आपको अपने जीवन में एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। अगर हम अगली टिप्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले वो एक छोटा सा खाने का टुकड़ा बाहर रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो एक खाने का टुकड़ा निकाल कर वो खाने का टुकड़ा सभी देवी देवताओं को समर्पित करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ उससे पहले आपको समर्पित करता हूँ, जिससे आपके घर में धन की प्राप्ति होती है और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। अगर हम अगली टिप्स की बात करें तो आप शिवलिंग के बारे में तो जानते होंगे। शिवलिंग बहुत तरह के होते हैं, पत्थर के होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं शिवलिंग। तो आपको एक ऐसा शिवलिंग ढूंढना है जो चीनी पत्थर से बना हो। आप उस चीनी पत्थर से बने हुए शिवलिंग की रोज़ पूजा कीजिए तो आपके घर में सुख शांति और धन की कभी कमी नहीं होगी। घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। ये पूजा आपको लगभग 40 दिन तक करनी है। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होगा। और एक टिप्स और है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा नदियों में बड़ी बड़ी नावों को छोटी बड़ी बहुत सी नावें होती हैं। तो आप किसी भी एक नाव में से एक कील ले लीजिए और उस कील का छल्ला बना लीजिए और उस छल्ले को आप शनिवार को अपने गले में धारण कर लीजिए। शनिवार को उस छल्ले को अपने गले में धारण करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। आपके घर में कभी भी क्लेश वगैरह नहीं होगा और आपका जीवन सुख शांति और धन से परिपूर्ण हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों।